रसवर्षा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 56 5-6 दुआ नंबर 15। श्री राधे करत कलेवा चावसो स्वाद बखानी बखानी प्रेमी पावत महासुख श्याम दानी रसखानी। लाला को गोदी में बिठा करके मैया कलेवा कराती है और स्वाद बखान बखान करके दूध का, सूखे मेवों का, मिठाइयों का लाला भी बखान करते हैं। भैया ये काजू बहुत स्वादिष्ट है, भैया ये केसर मिला दूध बड़ा स्वादिष्ट है। भैया भी बखान करके रुचि बढ़ाती है, लाला भी पा करके उसकी स्वाद बखानते हैं। करत कलेवा चाव सो स्वाद बखानी बखानी प्रेमी पावत महासुख श्याम दानी रसखानी। प्रेमी जो अपने मानसिक पूजा में इस तरह लाला को कलेवा कराते हैं, बाल भोग लगाते हैं, बड़ा सुख पाते हैं कि हमारे बनाए हुए या लाए हुए पदार्थ लाला भोग लगा रहे हैं। श्याम सुंदर इस तरह अपने भक्तों को बड़ा सुख, बड़ा रस देते हैं। इतने में ग्वाल जुरियावते श्याम ही तेरी संग ले जावते। इतने में ब्रज के गोकुल के बालक जुड़ करके आ जाते हैं और श्याम सुंदर को गौएं चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए संग ले जाते हैं, खेलने के लिए संग ले जाते हैं। ब्रज की विथिन शोर मचावते खेलत खावते भटकते धावते। ब्रज की बीथियों में, ब्रज की गलियों में शोर मचाते हैं, खेलते हैं, तो साथ में घर से ले आते हैं, वो आपस में बांट करके खाते हैं और शोर मचाते हैं। गलियों में भटकते हैं, अर्थात कभी इस गली में कभी उस गली में, जिधर मौज पड़ती है चल पड़ते हैं। गोपिन की जान अभिलाषा कान गरी प्रेम की भाषा। गोपियों की ये अभिलाषा जान करके तो गोपियां भी चाहती हैं कि हमारे घर आए, माखन को खाएं। उनकी अभिलाषा जान करके श्याम सुंदर ने एक प्रेम की भाषा गढ़ी, अर्थात माखन चोरी का विचार किया। ग्वालन ले गोपिन घर जावे चोरी चोरी माखन पुनि खावे। ग्वाल बालों की टोली बनाई, उसका नाम रखा चौर्य विद्या मंडल, और चोर चोर करके, चुरा चुरा करके गोपियों के घर में जब वो यमुना जल भरने जाएं या घर से किसी और काम के लिए जाएं, उनके पीछे आकर के बालकों की टोली लेकर के उनके मटकों को फोड़ें, दही और माखन को चुरा चुरा करके खाएं। आपन खावते ग्वाल खवावते बानर दल ले घर घर जावते। खुद खाते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं और बानरों को और ले जा करके घर घर उनको भी खिलाते हैं। और इसका भाव ये है कि जब रामावतार में भगवान श्री राम ने सीता की खोज के लिए बानरों के दल को इकट्ठा किया, उस समय ठाकुर इनको कुछ भी नहीं दे सके। वो वस्त्र भी अपने ही धारण करते थे, लंगोट पहनते थे केवल, और फल ला करके खुद भी खाते थे, ठाकुर को भी खिलाते थे। ठाकुर ने विचार किया कि कम से कम इस कृष्णावतार में ब्रज में उनको मक्खन तो खिला करके कुछ ऋण उतारूं। जो कोई गोपी कान रिसावते माटन होरी आंख बतावते। गोपियों ने भी विचार किया कि एक दिन कान्हा को पकड़े, छुप करके घर में ही बैठ जाती थी और लाला को पकड़ लेती थी माखन चोरी करते हुए, और झूठा मूठा गुस्सा दिखाती थी, क्यों रे लाला नंद के तो माखन चोरी करने लगा है, तेरे घर में क्या माखन नहीं है? अरे बोले मेरे घर में 9 लाख गऊ है। जो कोई गोपी कान रिसियावत माटन होरी आंखे बतावते। माखन चुराते हुए पकड़ करके आंख बताती है, मैं तेरी मैया के पास ले जाऊंगी, तुझे किसी दिन पिटाई करवाऊंगी। ब्रज मेरो में ब्रज को स्वामी तू ही चोर नरक की गामी। और ठाकुर कहते ये पूरा ब्रजमंडल मेरा है, मैं ब्रज का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, तू ही चोर है, नरक की गामी है।
ये शरीर भी मेरा, ये संसार भी मेरा, ये ब्रजमंडल भी मेरा, ये माखन भी मेरा, ये दही भी मेरी, ये दूध भी मेरा। सुनत बचन ब्यासी ब्रज गोपी, हृदय प्रीति बायर रीस रोपी। ये ऐसे लाला के चटपट बहन सुनकर के गोपियों को हंसी आ जाती, बाहर दिखाती है गुस्सा, लेकिन हृदय में बड़ा प्रेम है कि हमारा जीवन धन्य हो रहा है कि लाला हमारे घर आकर के हमारा निकाला हुआ माखन खा रहा है। माखन चोरी करत नित, गोपिन घर नंद नंद। अद्भुत लीला श्याम की, परे प्रेम के फंद। ऐसे गोपियों के घर घर में लाला ग्वाल बालों की टोली और बंदरों की टोली ले जा करके चोरी करते, माखन चोरी करत नित, गोपिन घर नंद नंद। नंद। अद्भुत लीला श्याम की, परे प्रेम के फंद। ऐसी अद्भुत लीला है हमारे श्याम सुंदर की, और ये करने का कारण है कि गोपियों के प्रेम के फंद में फंस गए हैं। राधे राधे बाबा जी। राधे।